क्या कर रहे हैं हम, बनाते हैं EMI कैलकुलेटर। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? पता है ना, यानी जो साल भर में होगा। मंथली इंटरेस्ट अलग होता है, एनुअल अलग होता है। टेन्योर मतलब कितना हुआ कि नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है ना, कितने महीनों में पैसा हम रिटर्न करेंगे, उसको हम टेन्योर बोलते हैं। ओके, नाउ ये है हमारा फाइंड करना जो है EMI। अब हम EMI देंगे तो हम टोटल कितना पे किया हमने, ठीक है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट कितना पे किया, ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे। अब हमारे इनपुट क्या होंगे? हमारा इनपुट एक ये होगा, दो ये, तीसरा ये तीन हमारे इनपुट होंगे। राइट, लेट मी सेट दिस मैनी 3 इनपुट्स। ये जो हैं ये कैलकुलेशंस होगी, ये कैलकुलेटेड फील्ड होगी, और ये तो हमारे लेबल्स हैं। लेट अस सेट लाइक दिस, और इसको भी हम ऐसा कर देते हैं, अलग कलर कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, डिलीट कर देते हैं। बाकी का हम हाइड कर सकते हैं, है ना, राइट, लाइक दिस। अब हम इस तरह से कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, व्यू में जाके एक काम करते हैं, फॉर्मूला बार भी हाइड कर देते हैं, हेडिंग्स भी गायब कर देते हैं, और इसको हाइड कर देते हैं। देखोगे तो एक सॉफ्टवेयर जैसा दिखेगा, है ना। इस तरह से भी कर सकते हो। ग्रिड लाइंस भी, व्यू में जाओ, ग्रिड लाइंस भी गायब कर दो, इसकी कॉलम को, इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दो, इसका हाइट थोड़ा कम कर दो, इसको आउटलाइन दे दो। राइट, दिस ऑल आर द सेटिंग्स यू आर अवेयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इनपुट डालना है, इनपुट को भी वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन सीखा है ना हमने, ठीक है, वैलिडेशन के हिसाब से वैलिडेट भी करेंगे। ये हमारा आउटलाइन हो गया, ये हमारा एक और हो जाएगा यहाँ पे, राइट, EMI कैलकुलेटर। इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़े कर देंगे, ठीक है, कलर वगैरह देना चाहें, बोल्ड वगैरह करना चाहें, सब कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ से हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, लेट अस से दिस पार्टीशन लाइक दिस, ओके। यहाँ वैल्यू इंसर्ट होगी, ये यहाँ बीच में हम एक हल्की सी डॉट वाली लाइन दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखो प्रेजेंटेशन भी सेट हो गया अच्छी तरह। अब वैलिडेशन, यहाँ वैल्यू क्या इंसर्ट करने वाले हम लोग, नंबर, डेटा वैलिडेशन सीखा है ना, डेटा में जाएंगे, वैलिडेशंस में जाएंगे, राइट। व्हाट वी वांट टू हैव, वी वांट टू हैव होल नंबर और डेसिमल नंबर, राइट, वी विल बी हैविंग होल नंबर। एनी वैल्यू इज देयर, वी कैन डायरेक्टली से इट शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट, ऐसा। अब इनपुट मैसेज क्या रखेंगे यहाँ पे, राइट, प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे आप डाल सकते हो एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, एरर अलर्ट, यहाँ दे दो प्रिंसिपल अमाउंट, राइट, इट शुड हैव, राइट, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। EMI कैलकुलेटर ऐसे, ओके। अब देखो आ गया। जब यहाँ रखते हैं, अगर हमने 0 लिखा तो एरर आएगा, राइट, अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दी तो एरर आएगा, डॉट वाली भी अलाउड नहीं है। तो वी कैन से दिस इज़ व्हाट समथिंग 1,50,000, 5 लाख समथिंग, ये हो गया वैलिडेट। ऐसे ही इसको वैलिडेट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू बताओ, डेसिमल में अलाउड है ना, राइट। परसेंटेज क्या होता है, शुड बी लेस देन 1, है ना, ओके, इट शुड बी लेस देन 1। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जनरलाइज क्या करेंगे, परसेंटेज कर देंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 5, तो 5% हुआ, ठीक है, डॉट वाली वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 100,000 तो एरर आएगा, राइट। तो वैलिडेशन कर सकते हैं, क्या करेंगे, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट शुड बी लेस देन 100%, ठीक है। EMI कैलकुलेटर, अगर आप चाहो तो इनपुट मैसेज भी देना चाहो तो दे सकते हो, पता है ना, ओके। अब जैसे ही यहाँ 100% किया तो एरर आएगा 99, ओके। लेस देन 100 बोला ना हमने, लेस देन 1, इस हिसाब से 101 कर दिया तो एरर, ओके। 15% ये एनुअली हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स क्या होने चाहिए, होल नंबर, ठीक है। सो अगेन वील गो इन डेटा, अगेन वील गो फॉर वैलिडेशन, यहाँ पे आप दे सकते हो, राइट, हियर होल नंबर,
ग्रेटर देन 0 सिंपली, बाकी और कुछ भी रखें। ऐसे तो हम रख सकते हैं गेट शुड बी ग्रेटर देन 12, 12 महीने से कम का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए EMI का, ऐसे ठीक है। तो यहाँ एरर अलर्ट दे देते हैं, ठीक है, टेन्योर, ठीक है, शुड बी मोर देन 12 month, 12 राइट, वैल्यू शुड बी मोर देन 12, EMI कैलकुलेटर। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आपने 5 डाला, एरर 12 डाला, ओके, शुड बी इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ओके, तो 12 अलाउड है। अब यहाँ तो फार्मूला आएगी। अब क्या करेंगे, इनके प्रोटेक्शन हटा दो, बाकी सब प्रोटेक्टेड रहने दो। नाउ हियर द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द फार्मूला। अब ये फार्मूला कैसे होती है, क्या होती है, इसको समझने के लिए पहले डिटेलिंग में समझाऊंगा आपको। ये कैलकुलेशन, ये अमाउंट जो मैंने यहाँ पुट, यहाँ कैलकुलेशन कैसे होनी चाहिए। ये लिखा है मैंने 12, यानी 12 मंथ्स में इसको इक्वेटेड, अगर मैं ऐसा सीधा सीधा करूँ कि भाई 50,000 डिवाइड बाई 12, तो ये वापस कितना देगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं आया, टोटल मेड एंड टोटल दिस इंटरेस्ट इज 0, राइट। तो वो तो होगा नहीं, ये तो इक्वल हो गया है ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ ऐसा कैलकुलेशन करना है कि एक इंटरेस्ट भी मिले, राइट, कितना मिला और कम बैंक ने यहाँ या किसी ने भी जो फाइनेंसर ने कितना पैसा कमाया, वो कैलकुलेशन होना चाहिए। तो वो कैलकुलेशन शीट पहले बनाते हैं और बाद में देखेंगे इसका फॉर्मूला जो एक डिटेल में है, राइट, जो डिटेल में है। अब डिटेल की जगह पे मैं बाद में इसको शॉर्ट में करना सिखाऊंगा, राइट, देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हम लेते हैं मंथ नंबर, या सीधा नंबर ले लेते हैं 1। इस केस में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो इज इक्वल टू दिस मच। आई विल क्लिक हियर, लिंक दे देता हूँ, ठीक है। एंड हियर वी हैव एनुअल रेट, सो आई कैन पुट एनुअल रेट हियर ओनली ना, ये एक ही बार आएगा, है ना, एक ही बार आएगा ना, क्या सर नो, तो हम इसको एक ही बार लिख सकते हैं। लेट अस से दिस मच, वॉट एवर वी राइट हियर इज गोइंग टू बी हियर 15%। हम इसको फिर क्या करेंगे, विल पुट एंड यूज़ द एब्सोल्यूट रेफरेंस, हमारा कैलकुलेशन आ जाएगा। अब प्रिंसिपल हो गया ये, अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट लिखना है, ठीक है, और टेन्योर भी मैं यहाँ दे देता हूँ। लेट मी से कि टेन्योर यहाँ 12 है, तो 12 तक कैलकुलेशन करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50,000 का मल्टीप्लाई किया 15% से, तो यह 7,500 इज टोटल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। दिस इंटरेस्ट इज फॉर 1 ईयर ना, बट आई वांट मंथली इंटरेस्ट ना, व्हाट आई वांट मंथली इंटरेस्ट। तो ये क्या करेंगे, इट शुड बी, फिक्स कर देते हैं इसको, डिवाइड बाई 12, तो कितना आया 625, है ना, एक महीने का इतना होगा ना। तो अब क्या करते हैं, इसको राउंड कर देते हैं पहले तो, कॉमा 0 करके। तो अब मेरा अमाउंट कितना होगा, दिस शुड बी दिस प्लस दिस, सो हाउ मच EMI आई एम पेइंग एंड माई बैलेंस क्या होगा, तो बैलेंस शुड बी दिस माइनस दिस। इफ आई से आई एम पेइंग सम अमाउंट 4,300, तो ये आया। तो नेक्स्ट मंथ के लिए ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम ओपनिंग फॉर मी, है कि नहीं। अब नेक्स्ट मंथ में जो रेट है 15% ही रहेगा, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल बदल गया ना, सो इंटरेस्ट देखो क्या हो गया, 579 हो गया ना। सो अब इसको कॉपी करूँगा और ये EMI सेम ही रहेगा। नाउ इफ आई रिपीट टिल 12 मंथ बोला है ना हमने, तो 12, अब ये यहाँ 0 आना चाहिए। जब 0 आएगा तो हमारा EMI, अब मैं बोलूँ कि 4335, देखो ये आया। अब इसको इक्वल टू दिस कर दूंगा, सब में वही होना चाहिए, हर महीने वही होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं 4400 बोलता हूँ या 4500 बोलता हूँ, 4515 एंड 4510, यू सी 4512, दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग, आई एम गेसिंग द थिंग, आई एम गेसिंग द नंबर 4513.52, राइट, 4512.9, देखो इट इज़ व्हाट नियर अबाउट 0.2। ये हो गया आपका EMI। अभी हमने क्या किया, मेहनत की ना, काफ़ी कैलकुलेशन किया। अब इस EMI में हाउ मच प्रिंसिपल अमाउंट आई एम पेइंग एंड हाउ मच इंटरेस्ट आई एम पेइंग, सो दिस इज EMI माइनस दिस इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज देयर ना, इट्स ऑलरेडी वी हैव इंटरेस्ट, सो व्हाट आई डू, दिस EMI माइनस इंटरेस्ट। तो इतना प्रिंसिपल मेरा गया, कॉपी करो, देखो, और फाइनली लास्ट में चेक करो, यू सी दिस इज़ व्हाट यू से दिस। आपने जो इंटरेस्ट ओपनिंग भी प्रिंसिपल लिया, उतना ही आपने इतना दिया, सेम है ना। एग्जैक्टली कब आएगा, जब मैं इधर 92 या 91 समथिंग पैसा आया, देखो आया, तो एग्जैक्ट तो ये आ रहा है ना, 925
928 या 921 समथिंग लाइक दिस 920 ये है, ठीक है ना। अब इसको हम राउंड कर सकते हैं, लेटर से दिस शुड बी राउंड कॉमा 0, तो 50,000 पूरा। आपने 4155 इंटरेस्ट दिया। अब इतनी मेहनत की, अब कोई बोलता है नहीं यार 12 नहीं 24 महीने कर दो, तो फिर क्या करोगे? फिर सारा प्रोसेस करोगे, फिर सारा प्रोसेस करके 24 महीने तक ले जाओगे, फिर बोलता है नहीं यार अभी 24 महीना नहीं, अभी मुझे 36 महीना चाहिए, मुझे हर तरह से चाहिए, तो राइट। तो ये तो हो गया एक आसान तरीका जो हमने एक 12 मंथ के लिए किया। अब ये इतना सारा प्रोसेस क्या आसानी से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? आंसर देख लिया आपने, 4512.92 हमने रिवर्स कैलकुलेशन करके, लॉजिकल कैलकुलेशन करके किया, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू PMT। PMT इज अ फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर एनुअल, इसको डिवाइड बाय 12 करो, ठीक है, तो 1 महीने का हो जाएगा, कॉमा n पर का मतलब टोटल ड्यूरेशन, हाउ मेनी ड्यूरेशन आई एम पेइंग फॉर 12 मंथ्स, रिटर्निंग इन 12 मंथ्स, कॉमा व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज 50,000, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो, यू सी व्हाट इज 4512.92, वही आया। अब ये ब्रैकेट में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आंसर नेगेटिव में देता है, क्योंकि हम रीपे कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के आगे माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव माइनस। अब ये डॉलर में आया, इसको आप करेंसी चेंज कर लो, यू मेक इट नंबर सी। अब आपने टोटल इसको कर दिया, राउंड कर देते हैं, दैट इज से कॉमा 2, राइट। अब देखो वही आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, 4155.04, सी व्हाट इज़ द आंसर, आई एम गेटिंग 4155। अब इतनी मेहनत की यार, 12 नहीं 24 महीना लो, 24 महीना करो, करके देखो, 36 महीना करो, अरे 5 साल करो ना। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे क्या हो गया, ये इजीनेस हो गया, ठीक है। अब आपका टास्क क्या है? अब आपका टास्क ये होना चाहिए, ये जो बनाया इसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिक बनना चाहिए। ये अमोर्टाइजेशन टेबल बोलते हैं इसको, रिटर्न टेबल, EMI टेबल। ये तो मैन्युअली मैंने बनाया ना अभी। अब मैं जो वैल्यू डालूँ इधर, 50,000 की जगह 5 लाख लिखूँ, 15% की जगह 10.75% लिखूँ, 120 महीना लिखूँ, तो ये टोटल यहाँ तो आ गया। अब ये टोटली ऑटोमेटिकली 120 महीने का यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अगर मुझे बीच में अगर पैसा बंद करना है, राइट, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई सपोज़ कि ये 50,000 है, ठीक है, और 12 महीने हैं, बोलता है कि यार एक काम कर, मेरे पास पैसे आ गए हैं, 5वां महीना है, राइट, मैंने आपको 5 EMI दी है, 6ठे महीने में कितना पैसा देना है, तो पूरा पैसा इतना दे दो, 29,000 यू पे, और आपका लोन यहीं पे क्लोज, फोरक्लोजर बोलते हैं ना उसको। तो यहाँ से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मिल जाता है ना मैं। तो ये जो चीज़ है, आप जो वैल्यू यहाँ पास करोगे, वॉट एवर द वैल्यू यू पास, ये टेबल ऑटोमेटिकली बन जाना चाहिए। 120 लिखा तो 120 तक जाना चाहिए, राइट। यहाँ 100 लिखा, यहाँ 96 लिखा तो 96 तक का ऑटोमेटिकली बनना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। दिस इज़ योर टास्क। अब ये बताओ, ये समझ में आया? ये तो इजी था ना, बनाना तो ये है जो कल मैंने आपको ये टास्क दिया था, दिखाया था ना आपको। दिस इज़ द टास्क यू हैव टू डू, राइट।